गुड मॉर्निंग फ्रेंड, साडे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करेंगे। आप मेरे पिछले वीडियो देख चुके होंगे जो बायोलॉजी का बनाया गया था। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स बात करेंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना होगा। इस लेसन के माध्यम से प्रकाश क्या है, उसका परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम आपको विशेष रूप से बताएंगे और प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो देखने के पूर्व जिस लेसन का आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक उसके पहले आप अपने लेसन को बारंबार स्टडी करें। स्टडी ही इसका मुख्य चीज़ है जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये प्रकाश क्या है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसा हम आपको एक फिगर के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि ये एक प्रकार की वस्तु रख लेते हैं। ये वस्तु है और ये किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ने के बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकताएं होती है। प्रकाश के साथ साथ परावर्तित किरणें की भी आवश्यकताएं होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कम प्रकाश में किसी वस्तु को कम या ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन बिना रिफ्लेक्शन, बिना परावर्तन किरणें के किसी भी वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं। अर्थात आइए हम बात करेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और वह हमें देखने में काफी मदद करता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये तो हम जान गए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम सेकेंड में जानेंगे कि ये प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश कहाँ से आता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन कौन उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करने वाले को क्या कहा जाता है, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे। तो प्रकाश के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अर्थात पहले हम ये जाने प्रकाश स्रोत है क्या। तो कहा गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सिंपल सी बात, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको आप कह सकते हैं कि वह प्रकाश का स्रोत है। अर्थात अगर लैंप से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत लैंप हो जाएगा। यदि बिजली का बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो बिजली का बल्ब हो जाएगा। यदि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत सूर्य कहलाएगा। अर्थात किस माध्यम से प्रकाश आ ही रहा है। आगे हम बात करेंगे कि ये प्रकाश मुख्य रूप से दो प्रकार की, प्रकाश का स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक स्रोत मतलब जो नेचुरल होता है, नेचर के द्वारा दिया गया है, वैसे वस्तुओं को या वैसे चीजों को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो मुख्य रूप से सूर्य है, तारे हैं, ETC वगैरह। और दूसरा आपका होता है ये मानव निर्मित आप कह सकते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया हुआ प्रकाश स्रोत, इसको मानव निर्मित स्रोत कह सकते हैं। तो अगर इसका परिभाषा बोलना होगा कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि वह प्रकाशीय स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो। निर्मित मतलब बनाया गया हो। जैसे जलता हुआ बल्ब मानव के द्वारा बनाया गया है, लालटेन, कैंडल वगैरह, ये सब मानव के द्वारा बनाया जाता है और ये भी प्रकाश उत्सर्जित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो आप देख पाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक में सूर्य, तारे, मानव निर्मित में जल, किसी भी प्रकार के जो मानव के द्वारा बनाया गया हो।
किसी भी प्रकार का जो मानव के द्वारा बनाया गया हो वह आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब आगे हम बात करें कि जितनी भी वस्तुएं होती है या तो वह प्रतिदीप्त वस्तु होगी या अप्रतिदीप्त वस्तुएं होगी। प्रतिदीप्त वस्तु वैसे वस्तुओं को कहा गया है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे आइए हम एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ देना चाहेंगे कि प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहा गया। जैसे जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है और उसके स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण ही इस वस्तु को हम देख पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु है। अर्थात सिंपल भाषा में आप अपना डिफाइन कर सकते हैं कि वह वस्तु या वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता हो वह क्या कहलाएगा, प्रतिदीप्त वस्तु है। जैसे प्रतिदीप्त वस्तु जैसे जलता हुआ बल्ब आप ले सकते हैं, जलता हुआ लालटेन ले सकते हैं, कैंडल ले सकते हैं। ये सभी क्या है, जलता हुआ बल्ब को अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो उसे नहीं खोजा जा सकता है। अर्थात तो उस बल्ब को भी खोजने या देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगा। जबकि जलता हुआ बल्ब कहीं भी रहेगा तो वह हम उसे आसानी से देख पाएंगे। तो प्रतिदीप्त वस्तुओं का परिभाषा क्या देंगे कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता हो उसको क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त वस्तुएं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन वगैरह, ये सभी क्या चीज में आएगा, प्रतिदीप्त वस्तु। दूसरा होता है अप्रतिदीप्त वस्तु, मतलब ठीक अपोजिट, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे देखने के लिए किसी अन्य प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसको आप कहेंगे अप्रतिदीप्त वस्तुएं। जैसे लोहा, काठ, मतलब लोहा का बना हुआ जितने भी चीजें होती है, काठ की बनी जो भी चीजें होगी, पत्थर का बना हुआ जो भी चीजें होगी, ये सभी अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। आगे हम बात करेंगे परिकर्णन, स्कैटरिंग। ये थोड़ा सा मुख्य होता है कि हम इसको कैसे समझ पाएंगे। तो सिंपल सी बात जाने कि जब भी प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ये वस्तु का एक नेचुरल गुण होता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो वो कुछ भाग को स्वयं अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश के भाग को वो रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकार कि अगर यहाँ कोई वस्तु रख दिया जाए और यहाँ से कोई प्रकाश आता है तो ये प्रकाश के कुछ भाग को स्वयं ही अवशोषित कर लेगा और कुछ भाग को यह रिफ्लेक्ट करता है, और वही रिफ्लेक्शन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही कहा गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस वस्तु पर प्रकाश ये नहीं पड़ रहा, सीधा प्रकाश सूरज का इस वस्तु पर नहीं पड़ रहा, लेकिन इस वस्तु पर पड़ने के बाद ये क्या करता है कि प्रकाश के किरणें को बिखेर देता है, और ये बिखेरने के कारण ही हम इस अन्य वस्तु को देख पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करता है और कुछ प्रकाश को वह अपने चारों ओर बिखेर देता है, जिससे किसी अन्य वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ रही है, फिर भी हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पड़ने के बाद ये प्रकाश के कुछ भाग को यह परिकर्णित कर देती है, मतलब अपने चारों ओर बिखेर देती है, जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को भी देखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण क्या होता है, लाइट ऑफ रे। जैसे जब प्रकाश एक सरल रेखा पर गमन करता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य बनाया गया है। अब यहाँ से जो भी प्रकाश निकलेगा वह अपने सीधी रेखाओं में गमन करेगा। तो ये जो गमन करता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से गमन करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसको पहले हम एक चीज ये जाने कि ये किरण क्या कहलाता है। तो जब प्रकाश एक सरल रेखा पर चलता है तो वह एक किरण कहलाता है। अर्थात ये
इतना में से किसी एक को भी हम किरण कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक सरल रेखा पर, इतना में से कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, उस रेखा पर प्रकाश जब चलता है तो उसको आप क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। दूसरी बात में, अब यही किरण जब एक समूह में चलती है, ये किरण जब अकेले चलती है ये प्रकाश का किरण कहलाता है। लेकिन जब ये प्रकाश का किरण एक ग्रुप, मतलब वो एक समूह में चलता है तो उसको किरण पुंज कहते हैं। अर्थात उसका परिभाषा क्या कहेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक समूह में चलती है या समूह में रहती है तो समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, किरण पुंज ये 3 प्रकार की होती है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले ऊपर वाला, अप मीन्स ऊपर वाला, उसके बाद समांतर जो एक दूसरे को पैरेलल चलता है, तीसरा अभिसारी मतलब सारा एक जगह मिल जाएगा। तो ये किरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होता क्या है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एक दूसरे से ये दूर होते जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक किरण है, ये एक अपसारी किरण है। इसको हम जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ अगर मान लीजिए 1 मीटर है और ये चीजें ऐसे आ गया तो यहाँ आपका देखिए यही दूरी बढ़ गया, ये और आगे जाएगा तो इसकी दूरी और बढ़ जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरण जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे वैसे ये फैलते जाता है। तो आप यहाँ परिभाषा से भी देख पाएंगे कि अपसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई आगे बढ़ती है। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया, ये फैलते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ अगर माने जाए 1-1 सेंटीमीटर का बीच की दूरी है तो यही दूरी यहाँ आकर 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, यही दूरी आगे जाकर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कोई खास रेशियो में वो नहीं बढ़ता है ना। आगे हम बात करेंगे समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज को आप कह सकते हैं कि यह किरण पुंज एक दूसरे को हमेशा पैरेलल चलता है। ये किरण पुंज हमेशा एक दूसरे का पैरेलल चलता है, मतलब पूरे लंबाई भर में जितनी भी दूरी ये तय करेगी एक दूसरे से वह कभी नहीं मिलती है। इसलिए वैसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको आप परिभाषा से कर सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, जो पूरे लंबाई भर में भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक इसका उल्टा, ये एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, यह फैलती हुई जाती है दूसरे एक बिंदु स्रोत पर मिल जाती है। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा था कि यह फैलते हुए प्रकाश की किरणें इस प्रकार की आती है, ये जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इसकी लंबाई, इसकी बीच की दूरी कम होती जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर कि यहाँ एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फैलते जाएगा और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बीच की दूरी कम होती जाएगी। अर्थात आप सीधा कह सकते हैं इसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, इसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलती है और इसमें प्रकाश की किरण फैलती है और इसमें एक दूसरे की समांतर चलती है। अर्थात फिर से आइए हम एक रिकॉल कर लेते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसमें आप कह सकते हैं
कि इसमें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और ये फैलती हुई आगे बढ़ती है, और ये किरण पुंज एक दूसरे का हमेशा पैरेलल चलती है, और इसमें फैलती हुई आती है और किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे हम बात करेंगे पदार्थ की प्रकृति के विषय में हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तो मुख्य रूप से पदार्थ की प्रकृति तीन प्रकार की, पदार्थ की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। पहला पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और ये अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी पदार्थ को आइए पहले इसका थोड़ा सा लॉजिक आप देख लें, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोलेंगे परिभाषा, बोलेंगे शैली क्या होता है। कहा जा रहा है कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरे के पूरे प्रकाश आर पार कर जाती है, अर्थात प्रकाश का उसमें डैमेज बहुत कम होता है, लगभग प्रकाश किसी पदार्थ का, जैसे इस प्रकार का देख, एक हम यहाँ पदार्थ ले लेते हैं, अब इससे ये प्रकाश की किरण ऐसे हम चलाते हैं, ये प्रकाश की किरणें ज्यादातर किरणें पार कर जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। अर्थात आप भी देख सकते हैं कि जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कांच में प्रकाश लगभग प्रकाश से पार कर जाती है, कांच हो या हवा हो या पानी हो, ये सभी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है जिससे प्रकाश सीधे आर पार हो जाती है। अगले हम बात करेंगे पारभासी पदार्थ। तीनों का एक ही लॉजिक होता है, केवल बोलने की थोड़ी थोड़ी सी अंतर परिभाषा को अलग कर देती है। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे आप ले सकते हैं कांच, जैसे कांच, पानी, हवा, ये सभी एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा आपका पारभासी बोलेंगे कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः मतलब होता है थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार हो जाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रकाश का वह भाग जो अंशतः पदार्थ के आर पार हो जाते हैं वह पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और अपारदर्शी, जैसे यहाँ आपको हमें एक छोटा सा फिगर से दिखाएंगे कि ये एक प्रकार का पारभासी पदार्थ है जिससे प्रकाश पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रकाश आर पार कर जा रहा है और बहुत सारा प्रकाश यहीं रुक जा रहा है, वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, किसी कांच को आप घिस दीजिए पक्के पे तो आप पाएंगे कि उससे प्रकाश पूरे आर पार नहीं होगा। अगला होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं लोहा का कोई भी सामग्री ले लीजिए, लकड़ी का कोई भी सामग्री ले लीजिए, पत्थर का बना हुआ कोई भी सामग्री ले लीजिए जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत भी आर पार नहीं होता है, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। इसका PDF बनाकर आप लोगों को डाल दिया जाएगा, आप बारी बारी से लिख पाएंगे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अभी ठीक आपके सामने है। हम आइए आपको एक रिकॉल फिर से करते हैं, पूरे को फिर से रिकॉल में बताएंगे कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे। तो सिंपल बारी बारी से आपको बताना चाहेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का स्रोत
जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वो प्रकाश का स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे वगैरह ये सभी प्राकृतिक स्रोत में आते हैं, और मानव निर्मित स्रोत में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन वगैरह ये सभी मानव निर्मित स्रोत में आता है। अब हम बात करेंगे वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रतिदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करती है, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं हुआ। जैसे ये जलता हुआ बल्ब को देखने के लिए हमको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वस्तु को हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। आगे आपका है अप्रतिदीप्त वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता हो। अर्थात यही पेन अगर मेरे कमरे में रखा हुआ है तो इस पेन को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता पड़ेगा, अर्थात इस वस्तु को हम अप्रतिदीप्त वस्तु कह सकते हैं। अगला होता है परिकर्णन। परिकर्णन बहुत मुख्य चीज है जो आपको हम आगे समझाएंगे। परिकर्णन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका दैनिक जीवन में हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, इस परिकर्णन के कारण हम क्या क्या देख पाते हैं, इस विषय में हम मुख्य रूप से आप आगे भी बात करेंगे। अभी आप यही जानेंगे कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किसी भी वस्तु पर पड़े, हम एक सेकंड के लिए आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर ये वस्तु है और इस पर प्रकाश की किरण अगर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश के कुछ भाग को ऑब्जर्व करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट, कुछ प्रकाश को यह क्या करेगा कि अपने चारों ओर बिखेर देगा। जैसे किसी किरण के पथ में कोई किरण देखे होंगे आप, किसी प्रकाश की किरण जैसे किसी छिद्र से आती हुई प्रकाश के पथ में कोई वस्तु रखिए तो देखिएगा दीवार पर वह काफी बड़ा में रिफ्लेक्ट कर देता है, चारों ओर बिखेरने लगता है। वही है आपका परिकर्णन। जब आप देखेंगे कि किसी खिड़की या छोटे खिड़की से आती हुई प्रकाश की एक किरण, आप देखिएगा अपने कमरे में कि प्रकाश की कोई एक किरण आपके कमरे में प्रवेश कर रही है और उसके पथ में कोई वस्तु रख दीजिए तो वह क्या करेगा कि कुछ प्रकाश को वह ऑब्जर्व कर लेगा और बाकी को वह अपने चारों ओर बिखेर देगा, जिसके कारण उस वस्तु पर नहीं भी पड़ता प्रकाश, तभी हम उसको देख पाते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रकाश के किरणपुंज। प्रकाश का किरण क्या है, अर्थात प्रकाश का किरणपुंज आप कह सकते हैं कि ये एक किरण को प्रकाश जब किसी सरल रेखा पर गमन करती है तो उस सरल रेखा को हम क्या कहेंगे, किरण। जब वही किरण एक समूह में चलती है तो उस किरण को हम किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहा गया है, इसमें वस्तु एक बिंदु से निकलती है और जैसे जैसे ये जाती है दूर जाती है वैसे वैसे वह फैलती भी जाती है। समांतर में आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी लंबाई भर में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, अर्थात इसमें किरणें एक दूसरे के पैरेलल समांतर चलती है। आगे आप देख पा रहे होंगे अभिसारी, इसमें क्या होता है कि फैलती हुई प्रकाश आती है और किसी एक बिंदु स्रोत पर जाकर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे पदार्थ की प्रकृति के बारे में। पदार्थ का प्रकृति, पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी पदार्थ, पारभासी जिससे प्रकाश अंशतः आर पार होता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आगे अपारदर्शी पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं। तो हमने कल यही वीडियो को कल
आपके बुक पर ही बनाए थे। जो आप देख पा रहे होंगे सबसे फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो जो डाला गया उसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका बुक ही रखा गया था, आपके बुक पर ही अपना उंगली रख कर पढ़ा रहे थे। और आज हम वही चीज को इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे थे। दोस्तों अब आपको बताना है कि किस प्रकार का वीडियो आप लोगों को बेटर लगता है, कौन सा वीडियो को आप अधिक समझ पाते हैं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का उत्तर निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद।